विरोधी सरकार नहीं चलेगी, विरोधी सरकार नहीं चलेगी, बंद किए हुए संस्थान बहाल करो, छोटी तहसील बहाल करो, नया तहसील बहाल करो, बंद किए हुए संस्थान बहाल करो। भारत माता की आई हुई सरकार जाग उठो, यारों की सरकार को इन बैठे हैं 4 यार। सरकार जिंदाबाद, सरकार सरकार होश में आओ, विरोधी सरकार नहीं चलेगी, यारों की सरकार को इन बैठे हैं 4 यार। इन बैठे हैं 4 यार, यारों की सरकार को बंद हुए शिक्षण संस्थान बहाल करो, बंद हुए संस्थान बहाल करो, सोई हुई सरकार जाग उठो, ये निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, यारों की सरकार नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आकर काम करो, यारों की सरकार नहीं चलेगी, ये संजौली थाना बहाल करो, बंद हुए शिक्षक संस्थान बहाल करो, सविल की पीएससी बहाल करो, एक कोटी तहसील बहाल करो, बीजेपी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, तो तस्वीरें आप ये शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर ये धरना प्रदर्शन बीजेपी शिमला शहरी द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने कुछ संस्थानों को डीनोटिफाई किया है, उसके विरोध में जो है ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर किया जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सर, आज यहाँ पे भाजपा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो डी नोटिफाइड ऑफिस यहाँ पर की जाए, लगातार विरोध कर रहे हैं सर। 3 महीने से अधिक आपको समय वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने हुए हो गए। इस 3 महीने के कार्यकाल में केवल मात्र 3 नोटिफिकेशन के अलावा या कुछ दोस्तों को पदों पर बिठाने के अलावा ये सरकार कोई काम नहीं कर पाई। वास्तव में सरकार का कोई विजन ही नहीं है।
और ये सरकार जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके साथ मिलती जुलती हुई सरकार है। भाई भाई थोड़ा पीछे होगा। उनकी भी इकोनॉमी जो है वो समाप्त है और वहां भी एडवाइजर्स के सहारे सरकार चलती है। ये सरकार भी एडवाइजर्स के सहारे चल रही है। जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, वेटरनरी डिस्पेंसरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो भाजपा की जयराम सरकार ने खोले थे, उनका आप रिव्यू करना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं, करिए। लेकिन एक ऑर्डर से सबके सब बंद करके डीनोटिफाई कर दिए। जो संस्थान काम कर रहे हैं, जहां बच्चे दाखिला ले चुके हैं, टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं, जिन डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स बैठा हुआ है, समर हिल की जो पीएससी आज बंद की है, वहां बाकायदा डॉक्टर, जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था उसी दिन वहां पर डॉक्टर जो है वो पहुंच गया था और वो काम कर रहे थे। पुलिस स्टेशन संजौली, ये अनेक वर्षों की जो चौकी है वहां पर, वो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो उसका अपग्रेडेशन होना था। केवल मात्र नए पुलिस कर्मचारी वहां पर तैनात होने थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, सब कुछ कर दिया था। इसी प्रकार से कोटी, आपका बल्दिया की सीलें, सब तहसील बनाई थी, जिनको शिमला आना पड़ता है। आज जो है वो उन सबको बंद कर दिया गया है। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जो फंक्शनल नहीं हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए, या उनको रिव्यू करिए कि वो खोलने या नहीं खोलने। लेकिन जो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के अनुसार, जो है वो पार्टी पावर में जो होती है, वो सरकार जो बनती है वो कंटिन्यूटी में होती है। ये एक गलत परंपरा बना रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किया वो सब के सब खत्म कर दिए जाएं और ये अब नए काम जो है वो प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए कहते हैं हमारे पास 5 साल का टाइम है, अभी हमारे को जरूरत नहीं है करने की। जो गारंटियां भी दी हैं वो भी 5 साल बाद जो है वो पूरी करेंगे। और अपनी गारंटी इनकी अब रही नहीं है कि भी ये खुद स्वयं जो है रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो केवल मतलब मिनिस्टरों के ऊपर कोई इनका जो है वो एमएलए के ऊपर जो है विश्वास नहीं है। ये जो लोग बाहर खड़े हैं उनको एडवाइजर्स बना रहे हैं, उनको कैबिनेट रैंक दे रहे हैं और उनके सहारे सरकार चला रहे हैं। और फिजूल खर्ची जो है वो अपनी जो कर रहे हैं। आप सारी की सारी कोठियां देख लीजिए, पहले भी मंत्री रहते थे, उसमें थोड़ी बहुत सफेदी इत्यादि की आवश्यकता होती है, कहीं छोटी मोटी बदलाव करना है वो बदलाव कर सकते हैं आप। लेकिन सबके सब कोठियां जो है वो तोड़ फोड़ करके जो है नए सिरे से बन रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है उसमें बर्बाद हो रहा है। और सीपीएस की जो है भरमार कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक गलत है। आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सीपीएस कोई कहीं पर जो है वो पद नहीं होता है। कोर्ट पहले भी इसके बारे में जो है वो दखल जो है वो कर चुकी है। और यहाँ पर भी जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी सीपीएस से हटना पड़ा था एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ने 12 मंत्री जो है वो छोटे स्टेट्स के लिए तय किए हैं। उससे ऊपर जो है वो आप कैबिनेट रैंक बना करके, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर मतलब चेयरमैन बनाते हैं, आप वाइस चेयरमैन बनाते हैं, उसको भी कैबिनेट रैंक दे रहे हैं। और वो कैबिनेट रैंक के साथ जो है वो घूम रहे हैं। पाठक साहब, अब क्या कर रहे सरकार हैं? कह रही है कि बजट का प्रावधान नहीं किया था। बजट का प्रावधान बजट का प्रावधान बजट में होता है। और जिस बजट में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसी बजट के अनुसार चलते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने 11 अक्टूबर 2017 को जो है वो 21 कॉलेज एक ही ऑर्डर से जो है वो खोल दिए थे, जिसमें से 16 हमने चलाए थे, 3 और जो है उसमें अपग्रेड किए। जो नहीं चल सकता, जहां कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, पापो नाम का स्थान है एक चाटकिया देवी के पास, वहां भी कॉलेज खोल की घोषणा कर दी थी, वो नहीं खुला।
बाकी सब हमने चलाए, कांग्रेस सरकार ने वीरभद्र सिंह जी ने जो किए थे, वीरभद्र सिंह जी की परंपराओं को जो है ये तोड़ रहे हैं। वास्तव में जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वीरभद्र सिंह जी जो करते थे, उनकी जो परंपराएं थी, जो काम थे, उनको समाप्त करने पर जो है ये वर्तमान जो है कांग्रेस की सरकार लगी है। और बजट का प्रावधान जो है वो बाकायदा पहले जो साल में होता है, हर एक जो है वो आइटम के ऊपर जो है बजट तय होता है। उस बजट में जो है वो आप नए इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, वो उसी बजट के अंतर्गत जो है चलते हैं। और नई जो उसके बिल्डिंग इत्यादि बननी है, उसके लिए अलग से जो है प्रावधान उसी बजट के अंतर्गत जो है वो हो जाता है। नया कुछ नहीं होता है। ये भी जो नए खोल रहे हैं, क्या उसके लिए नया बजट का प्रावधान किया है? कोई भी चीज जो है वो बजट एक बार में होता है, फिर अगली साल जो है उसमें खुलना होगा वो खुल जाएगा। अगर उसके लिए एडिशनलिटी की जरूरत होती है तो एडिशनलिटी जो है हो सकती है। ये सबकी सब घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पूरे 5 साल में की थी। उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैबिनेट डिसीजन होते हैं, और पूरी साल भर के डिसीजन खत्म कर दिए। मतलब आइंदा से आप परंपराएं बना रहे हैं कि भविष्य में कोई भी सरकार बनेगी, वो सरकार जो है वो पिछली सरकार के सारे काम समाप्त कर दे। जो आज तक काम हुए हैं किसी भी सरकार के, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, तो क्या ये सारे हिंदुस्तान में जो सरकारें आज मोदी जी की सरकार बनी है कि कांग्रेस के टाइम के किए हुए काम जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं? मतलब एक बच्चों वाली जो है वो तरीके से ये सरकार चल रही है। सरकार में कौन सरकार चला रहा है यही किसी को पता नहीं है। एडवाइजर चला रहे हैं या मंत्री चला रहे हैं या सीपीएस चला रहे हैं, कोई जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो भगवान भरोसे जो है वो चल रही है। तो घोषणाएं रोजाना कोई ना कोई कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये डी नोटिफिकेशन जो जिस प्रकार से की है, जिनकी नोटिफाई हो जाता है, वो कभी आज तक खत्म नहीं हुई। जो भी सरकार बनी है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। पहली सरकार काम करती है, दूसरी सरकार जो तो उसको ऑनर करती है, लेकिन जिसमें नोटिफाई नहीं हुए या फंक्शनल नहीं हुए उनको आप रिव्यू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐसी जो है वो रिव्यू हमने किया, लेकिन रिव्यू करके सारे के सारे किसी को डी नोटिफाई नहीं किया। ये तो डी नोटिफाई का मतलब है जिन कॉलेजेस चल पड़े हैं, वहां पर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बंद कर दिया। आपने जो हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड हुए, या आपके जो नए पीएचसी बने हैं, उनको आपने जो समाप्त कर दिया। वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो आप जहाँ काम हो रहा है वो समाप्त कर दिए। लोगों को जो है वो दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। अब बल्देया में सब तहसील खुली, कोटी में सब तहसील खुली, उनको शिमला आना पड़ता है छोटे छोटे इंतकाल के लिए। छोटे छोटे जो है करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज के लिए भी शिमला आना पड़ता एक था। और सरकार सुविधा का थी। कहना है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है प्रदेश की, खजाना खाली छोड़ कर गई है भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार नहीं है कि ये जितना जो आज तक कर्जा हुआ है कि या भाजपा सरकार के टाइम में पूरा हुआ है। 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को दे गए थे। हिमाचल प्रदेश में जो है वो आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए कांग्रेस जो है वो दोषी है। 9th फाइनेंस कमीशन के बाद हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो खराब होनी शुरू हुई है। और 9th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनकेपी साल्वे कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। उनकी वीरभद्र सिंह जी के साथ जो है वो नहीं बनती थी, और उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी एम.के. काओ, उन लोगों ने जो है वो उनको नाराज किया। उसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर केंद्र से मिलता था वो समाप्त हुआ। इसलिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश को कर्जा लेना। लेकिन जब 9th फाइनेंस कमीशन भी आया था तो शांता कुमार जी ने एक भी पैसा कर्जा नहीं लिया था। कर्जा लेने की प्रथा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने शुरू की। वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने प्राइवेट पार्टी से पहले कर्जा लिया। उसके बाद व्यवस्था हो गई है कि भी अब जो है वो आपको एक निश्चित परसेंटेज में जो है कर्जा ले सकते हैं। सारे देश की सरकारें ले रही है। आपने कर्जा लेते रहे, 48,000 करोड़ जो है वो आपने दिया जयराम सरकार को। उसमें जो है 15-20 हजार करोड़ जो है वो और बढ़ गया। लेकिन उसमें सारे हिमाचल प्रदेश में प्रगति हुई, विकास हुआ, नए नए इंस्टीट्यूशंस खुले हैं। तो ये सारी जो है आर्थिक जो है, अगर आप श्वेत पत्र भी देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की आज तक की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके आप पूरा श्वेत पत्र जो है वो जारी करिए कि किसके कार्यकाल में जो है वो हिमाचल प्रदेश में 9th फाइनेंस कमीशन आया। क्यों 9th फाइनेंस कमीशन ने जो है हिमाचल प्रदेश को जो आपका
स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से पैसा मिलता था वो बंगला बंद हुआ। क्यों यहाँ पर जो है वो कर्जदारी जो है वो प्रारंभ हुई और किसने ये कर्ज लिया? पहले प्राइवेट पार्टी से कर लिया और उसके बाद जो है वो लोगों आपने सरकार से लेना शुरू किया। तो पिछले मुख्यमंत्री तो कहते ही यही थे कि भी हम तो जो है सरकार का जो है विकास करना है हमको, इसलिए जो है वो हम कर्जा लेना होगा तो कर्जा लेंगे, कहीं से भी लेंगे। और इसलिए कर्जा उन्होंने 48,000 करोड़ का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को दिया है, उसमें कुछ जो है वो एडिशन हो गया है। तो आपकी जो है वो सफलता तो तब होगी अगर आप उस कर्जे को समाप्त करेंगे या आप जो है वो आय के साधन बढ़ाएंगे या अपना जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म करेंगे। ना तो आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई तरीका है, उसमें कर रहे हैं आप। इन्होंने जो है वो वैट बढ़ा दिया, डीजल के रेट जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया आते ही। इसी प्रकार से जो तेल मिलता था आपका डिपों से, उस तेल पर जो है पैसा बढ़ा दिया इन्होंने और अपने एक्सपेंडिचर जो है वो भी सारे बढ़ा दिए हैं। आप जो है वो सारे बिल्डिंगे अपने कोठियां जो है तैयार कर रहे हैं और सेक्रेटेरिएट में 2-2 चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बराबर के दफ्तर बन रहे हैं। तो इतना सारा कुछ जो है वो हो रहा है, तो इसका हिमाचल प्रदेश की जनता जो है भुगतेगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक अपोजिशन पार्टी के रूप में जो है वो इसके विरोध का निरंतर विरोध करती रहेगी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। इसी के अनुरूप आज का ये धरना जो है। सर, ओपीएस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ओपीएस की जो बहाली की घोषणा हुई है उससे है कि तो ये आपको बता दें कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि ये तस्वीरें यहाँ पर गारंटी दी है उसको पूरा उसको पूरा और ये कहना है कि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सुल्तान बल